हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। इस वीडियो में पिनाकल पब्लिकेशन का जो एसएससी का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे। एसएससी का जो प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आपको उसका कॉन्सेप्ट जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर को कवर कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और पिनाकल का जो न्यूएस्ट जो एडिशन है आपका 7th एडिशन, उसमें लगभग हर एक एक्सरसाइज में 300 साढ़े 300 के आसपास प्रश्न हैं। तो उतना क्वेश्चन अगर आप किसी भी चैप्टर का कर लेते हो तो लगभग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है खासकर बिहार के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, पीपीएससी, एईडीओ हो गया, पीएसएससी, सीजीएल हो गया, इंटर लेवल है, बीएसओ है, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यानी जितना मैं कवर करवा रहा हूँ ये सॉल्यूशन, अगर उसको आप कंप्लीटली कॉन्सेप्ट समझ के कर लेते हो तो फिर आपको मैथ अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये का व्यय होता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूं का मूल्य का उपभोग स्थिर है। ठीक है, यानी जो चावल और गेहूं है उसके जो उपभोग है वो स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। आपके पास गेहूं है और चावल है, ये हो गया चावल और गेहूं। ठीक है, चावल कितना केजी है? 20 केजी, और गेहूं कितना है? 8 केजी। कह रहा है गेहूं चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो गेहूं का अगर 100 रुपया है, चावल का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ठीक है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना है? 20% है, यानी गेहूं का अगर 100 रुपया है तो चावल का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अब यहां से समझिए कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। जो गेहूं है ये गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया मतलब कितना रुपया बढ़ गया? 20 रुपया बढ़ गया। 20 रुपया, 100 रुपया का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपया। 20 रुपया प्रति केजी बढ़ गया, याद रखिएगा 20 रुपया प्रति केजी बढ़ा है। अब इस गेहूं के मूल्य बढ़ने से जो हम खरीदने जाएंगे, पहले जितना खरीदते थे उतना ही अभी भी खरीदना है, तो दाम बढ़ जाएगा, 300 रुपया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि हमें व्यय को वही बनाए रखना है, स्थिर बनाए रखना है, यानी पहले 300 था तो अभी भी हम 300 रुपया ही खर्च करेंगे, जबकि गेहूं का दाम बढ़ रहा है। तब 20 रुपया प्रति केजी बढ़ रहा है और जितना पहले खरीदते थे उतना ही खरीदना है, यानी 8 केजी खरीदते थे, तब प्रति केजी 20 रुपया बढ़ा है तो 8 केजी में कितना बढ़ जाएगा? 160 रुपया। 20 गुना 8 यानी 160 रुपया हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। 160 रुपए हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। ये बात आ रही कि नहीं समझ में, कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ने से हमें 160 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, लेकिन वह हमें उतना ही बनाना है।
पहले जितना था वे उतना ही रखना है। तो हमें 160 रुपया का चावल क्या करना होगा, कम खरीदना पड़ेगा। चावल कैसे है, 20 रुपए के जी, तो 160 रुपया का कितना केजी हो जाएगा, तो 160 रुपया का 8 केजी चावल हो जाएगा। ये क्या है, चावल। ठीक है, तो 160 रुपया के 8 केजी, जो गेहूं का टोटल मूल्य बढ़ा 160 रुपया, उसके बदले हम 8 केजी चावल खरीद सकते थे। तो हमें 8 केजी चावल क्या करना होगा, कम खरीदना होगा। यानी 160 रुपया इधर ज्यादा लगा दिए तो इधर 160 रुपया कम लगाना पड़ेगा। 160 रुपया कम मतलब 8 केजी कम चावल खरीदना पड़ेगा। पहले कितना खरीदते थे, 20 केजी, अब 8 केजी कम खरीदेंगे तो कितना परसेंट कम खरीदेंगे, तो 8 केजी कम खरीदेंगे। 20 केजी में आप परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो 20 बचे 100, 8 बचे 40% चावल कम खरीदेंगे। बात आई समझ में, फिर से समझिए। चावल गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी 20 रुपया बढ़ गया प्रति केजी में, तो 8 केजी में कितना बढ़ेगा, 160 रुपया। हम चाह रहे हैं व्यय मेरा ना बढ़े, तो 160 रुपया के चावल कम खरीदना पड़ेगा। 160 रुपया का चावल कम मतलब प्रति केजी चावल 20 रुपये, तो 160 रुपया के 8 केजी चावल, तो 8 केजी चावल हमें कम खरीदना पड़ेगा। कितना में, 20 केजी में। 20 केजी में 8 केजी, 40% कम खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। यानी वैध मत जो है दोनों में से किसी न किसी को जरूर पड़ा है, ये कह रहा है। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया है। यानी जिसको इतना परसेंट मिला वो इतना वोट से जीत गया है। यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो वाई का मान निकालिए। ठीक है, देखिए जो टोटल आपका मतदाता था वो कितना था, जो मत करने के लिए सक्षम था वो थे 16,000। ठीक है, अब इस 16,000 में से Y% ने मत नहीं डाला, Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो कितना डाला। अब जैसे हम कहते 10% नहीं डाला, तो क्या कहते कि 90% ने डाला, यानी 100 माइनस 10% ने डाला। ठीक है, Y% अगर मत नहीं डालता है तो डालता कितना है, कितना बच जाता है, तो 100 माइनस Y बटा 100%। 16,000 का 100 माइनस Y% यानी 100 माइनस Y बटा 100%। ठीक है, ये हो गया डाले गए मत। 16,000 का 100 माइनस Y% क्या हो गया, डाले गए मत हो गए। ठीक, अब इसमें से भी 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। 10% मत क्या हो गया, अवैध। तो वैध कितना हुआ, तो 10% हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 90%। तो इतना का 90% मतलब इतना 90 बटा 100। अभी ये क्या आ गया है, अभी ये जो यहाँ तक आपका आया है वो आया है वैध मतों की संख्या। 16,000 में Y% ने नहीं दिया तो 100 माइनस Y बटा 100। अब ये आगे डाले गए मत, इसमें 10% अवैध है तो इतना का 90% वैध होगा। ये आ गया आपके पास वैध मतों की संख्या। अब इसी में क्या होगा, जीत और हार होगा। जीतने वाले को आया है, जीतने वाले को कितना आया है, 59.375। तो हारने वाले को कितना आएगा, 100 माइनस 59.375, क्योंकि दो ही होते हैं उम्मीदवार, या तो जीतेगा या हारने वाला। तो जीतने वाला को इतना, तो हारने वाला का 100 माइनस कितना आ जाए कितना आ जाएगा ये आपका 40.625। ठीक है, तो ये आ गया हारने वाले को, ये जीतने वाले को, और ये हारने वाले को 40.625। अगर पूछे जीतने वाला कितना परसेंट से जीता, तो ये 0, 5, 13 में से 6 हो गया 7, और ये 8, और ये हो गया आपका
1, यानी जीतने वाला ने 18.75% से जीता। वैध मतों का 18.75% मतों से जीत गया, यानी कह सकते हैं ये जो 2484 मत से जीता है वो वैध मतों का कितना प्रतिशत है, तो वो वैध मतों का 18.75% है। तो वैध मत आपके पास है कितना है, ये आया हुआ है यहाँ पे, इसका हम लोग निकाल देंगे 18.75% यानी बटा 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2484 के बराबर हो जाएगा। यहीं से सॉल्व करके आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 0.75 है, इसको हटाने के लिए तो एक और 100 नीचे देना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। ठीक है, सारा जीरो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं 25 से ये कट जाएगा, 25 सते 175 और 25 पचे 125, तो 25 चौका 100 ये खत्म, और 4 से आपका ये 4 बार में खत्म। ठीक है, अब नीचे 100 बचा है, यहाँ 9 बचा है। ये 25 से 25 थे 75 और 25 चौका 100, और ये 4 से 4 आपका खत्म, सारा खत्म हो गया। बचा है सिर्फ 9, 9 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 9 और 3 बचा है। ठीक है, 9 और 3, तो 9 से इसको काट देते हैं, 9 दूना 18, 6, 9 सते 63, 5 और 9 छक 54। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 9 और 3 दूना 6, तो यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ बच गया है 100 माइनस वाई, और यहाँ बच गया बराबर में 92, यानी y बराबर हो गया 100 माइनस 92, यानी y बराबर हो गया कितना, 8। ठीक है, तो 8% मतदाताओं, y का मान पूछा था, y का मान कितना हो गया, 8। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। गत वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपए था और सीता का मासिक वेतन 10,000 रुपए था। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 है, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 रुपए है। यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि x% को निरूपित किया जाता है, और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को y% से निरूपित किया जाता है, तो x माइनस वाई बटा वाई गुना 100% का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये है गीता और ये है सीता। पिछले वर्ष इसका था 12,000 और इसका था 10,000, और अभी जो इसका है यानी वर्तमान समय में 12,000 से ये बढ़ के हो गया 14,400, और ये बढ़ के हो गया 12,500। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x% जो वृद्धि है वो किसका है, वो सीता का है, ये गलती मत कर दीजिएगा। ठीक है, x% जो है वो किसका है, सीता का है। तो देखिए सीता के वेतन में कितना वृद्धि हुई है, 10,000 से कितना हो गया है 12,500, यानी कितना वृद्धि हुआ है, 2,500 रुपया का वृद्धि हुआ है। कितना में, 10,000 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी x का मान कितना आ गया, 25%, यानी x% 25% के बराबर, तो x बराबर हो गया 25। ठीक है, अब देखिए कि गीता के वेतन में कितना का वृद्धि हो गया, तो 12,000 से कितना हो गया 14,400, यानी कितना का वृद्धि हो गया, 2,400 का वृद्धि हो गया। कितना में, 12,000 में, और परसेंटेज में मिले 100%। ये किसके बराबर होगा, y के बराबर, क्योंकि गीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि को किससे निरूपित किया जाता है, y% से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 दूना 24 खत्म, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20
y% 20% यानी y% 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आपके पास आ गया 25 और y का मान आ गया 20। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई बटा y गुना 100% का मान। ठीक है, तो x कितना हो गया 25 माइनस वाई हो गया 20 बटा 20 गुना 100%। तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, और इधर कितना हो गया 25 माइनस 20 यानी 5 गुना 5 यानी 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गया। यदि 3 लाख है, 3,65,500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं में मत न डालने वाले लोगों की संख्या मिलियन में लगभग कितनी थी? देखिए, दो उम्मीदवार थे और चुनाव में जो पराजित उम्मीदवार है वो 42% हासिल किया और इस तरह से चुनाव हार गया। तो किसी भी मतदान में जीतने वाला होता है और हारने वाला होता है। ठीक है, जीतने वाला, हारने वाला। हारने वाला को 42% आया तो जीतने वाले को कितना आएगा 58%। ठीक है, कितना से जीता तो 16% से जीत गया। और मतों की संख्या जो है, जीतने वाले मतों की संख्या वो कितनी है 2,54,000, 2,54,000, 2 लाख नहीं 25,45,000, 25,45,800 मत। ठीक है, इतना मत से जीता। तो ये किसके बराबर होगा 16% के बराबर होगा कि नहीं होगा? जीतने वाला कितना से जीत रहा है 16% से जीत रहा है, तो 16% ही कितना है 25,45,800। 16 से कटेगा क्या 16 दिया 58 नहीं कटेगा, 16 8 से कट जाएगा तो 2% बराबर 8 से काट रहे। ठीक है, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 8 64 और ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 8 3 24, 1 8 एकम 8, 6 8 8 64, 18, 8 दूना 16, 2 20, 8 दूना 16, 4 8 पचे 40। ठीक है, 2% ये हो गया। तो 100% जो आपका हो जाएगा 50 से गुना कर देंगे तो 0 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, 8 पचे 40 41 और 5 और 4 9 और 5 तिहाई 15। ये आपके आगे क्या, ये आपके आगे वैध उम्मीदवार, वैध मत कहिए। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या इतनी है। अब इसमें क्या हुआ है, कुछ लोगों ने मत नहीं डाला है, कुछ लोगों ने मत नहीं डाला है। ठीक है, तो मत कितने लोगों ने नहीं डाला है 3,65,500। तो टोटल जो आपके उम्मीदवार हो जाएंगे, टोटल जो ये अवैध मतों की संख्या है, ये अवैध मतों की संख्या है। तो ये जो आपका है ये वैध मत है, वैध मत। ठीक है, और इसमें अवैध मत कितना है 3,65,500। तो टोटल जो मत पड़ा है, जो मतदान हुआ है वो कितना हो जाएगा, तो 15 कितना है ये 15 लाख है, 15,91,000 का दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 15 लाख नहीं है 1 करोड़ है, 1,59,00,000 और ये आपके पास आ गया 11,250। इसमें आपको ऐड करना है 3,65,500। तो 0 5 7 6 7 2 और ये आपके पास आ गया 6 और ये 1। ठीक है,
तो 1,62,76,750 ये टोटल आपका आ गया मत। इसमें क्या है, 30% लोगों ने मत नहीं डाला है, 30% लोगों ने मत नहीं डाला है, यानी ये कितना परसेंट का वैल्यू है, ये 70% का वैल्यू है। और आपसे पूछ क्या रहा है, जो मतदान नहीं किए हैं, यानी 30% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 70% का वैल्यू कितना है, 1,62,76,750। तो आपसे 30% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 10% का निकाल लेते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, 2, 7 तरी 21, 1, 7 दूना 14, 3, और ये हो गया 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3, 7 पचे 35। तो 10% का ये है, तो 30% का निकल जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 0, 5 तेईस 15, 3 दूना 6 1 7, 5 तेईस 15, 3 दूना 6 1 7, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। यानी जो आपका 30% है, यानी नहीं डाले गए, जो मतदाता नहीं वोट डाले हैं, उनकी संख्या हो गई कितनी, 69,75,750। और याद रखिएगा 10 लाख को ही क्या कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। तो ये लगभग किसके लाख है, 69,75,000, यानी लगभग 70 लाख है। ये लगभग आपका कितना है, ये लगभग 70 लाख है। 70 लाख बोले तो 7 मिलियन है। तो 7 मिलियन लोगों ने क्या किया है, मतदान नहीं किया है, लगभग 7 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में वैध मतों को 42% मिला, जो पराजित था, तो जीतने वाले को 58%, जीतने वाला कितना से चुनाव जीता, या हारने वाला कितना परसेंट से चुनाव हारा, तो कहिएगा 16% से। और वोटों की संख्या दी हुई है 25,45,800 मतों से हारा है, तो 16% इतना के बराबर हो गया। अगर हम इसका 100% निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या आ गई 1,59,11,250। अब इतना जो मत था 3,65,500, ये अवैध था, तो टोटल मत जो पड़ा वो कितना पड़ा, तो वैध मत प्लस अवैध मत, वैध मत 1,61,69,11,250 प्लस 3,65,500, तो यहां से आ गया आपके पास 1,62,76,750। ये क्या था, ये था जो मत पड़ा, और मत कितना पड़ा, तो 30% लोगों ने मत नहीं दिया है, तो कितना दिया होगा, 70%, तो ये 70% के बराबर हो गया। यहाँ से आपको क्या निकालना है, मतदान नहीं करने वाले, यानी 30% वाले, तो 30% कितना आ गया, 69,75,750, जो कि लगभग 70 लाख के बराबर है। 70 लाख बोले तो 7 मिलियन। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों में 20% अंडे और मिला देता है, और अगले दिन के अंत तक 20% जो अंडे हैं वो बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है, और तब उसके पास जो है 1024 अंडे बचते हैं। तो निम्न में बी का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिन राजेश के पास कितना अंडा था, 500, ठीक है। दिन के अंत तक वो 20% अंडे बेच देता है। पहला दिन 500 अंडा लिया और दिन के अंत तक 500 अंडों में 20% अंडा बेच दिया। 20% बेच दिया तो बचा कितना, 80%, ठीक है। तो ये पहला दिन का कहानी खत्म। अब अगला दिन सुबह क्या करता है, 20% अंडा मिला देता है। कितना प्रतिशत, 20%। तो अंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, यानी 100 में 20 बढ़ गया, तो 100 प्लस 20/100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कहते 10% अंडा अगले सुबह बढ़ गया, तो आप क्या लिखते, 100 प्लस 10 यानी 110/100 लिखते ना। तो यहाँ 20% अंडा बढ़ रहा है, तो अगला सुबह 100 प्लस 20/100 हो गया। ये दूसरा दिन की बात हो रही है ना। और दूसरा दिन के अंत में
फिर से वो क्या करेगा, 20% अंडा बेच देगा, तो कितना बचेगा, 80/100। ये दूसरा दिन का कहानी है, किस दिन का, दूसरा दिन का। फिर तीसरा दिन सुबह हुआ, तीसरा दिन सुबह क्या करेगा, 20% अंडा फिर मिला देगा, तो 100 प्लस 20/100 हो जाएगा। और तीसरा दिन के जो अंत में, ये तीसरा दिन की सुबह है, और तीसरा दिन का जो अंत होगा उसमें फिर 20% अंडा बेच देगा, तो कितना बचेगा, 80/100। ये पहला दिन का अंत है, ये दूसरा दिन का अंत, और ये तीसरा दिन का अंत। और तीसरा दिन मिलाकर उसके पास जो अब अंडे बचते हैं तीसरा दिन के अंत में, वो कितना बचते हैं, 1024, यानी ये 1024 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है, बी का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए, तो ये 100 से 100 ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, और ये कैंसिल करने से अच्छा है इसको, 500 है ना, और ये 100 है, तो ये तो 4/5 हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा, और ये भी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 5 बार में, 5 से ये 5 काट देते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ 4 4 4 4 चक 16 चक 64, ये 4 4 4 64 है, 64 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 16 बार में, 64 से ये 16 बार में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 100 प्लस बी, 100 प्लस बी। ठीक है, नीचे 5 गुना 5 और एक 100 है, तो 100 प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर आ गया 16 गुना 25 गुना 100। ठीक है, 16 गुना 25 गुना 100, यानी 100 प्लस बी बराबर √16 गुना 25 गुना 100। 16 का निकल गया कितना, ये 100 प्लस बी बराबर 16 का 4, 25 का 5, और ये आपका 10। ठीक है, यानी 100 प्लस बी बराबर 5 का 20, 200, यानी बी बराबर कितना आ गया, 100। यानी प्रतिदिन वो जो है सुबह में कितने अंडे मिला रहा है, 100 अंडे मिला रहा है। बी का मान आपसे पूछा था, तो बी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पी, आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत, आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं, और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण आर के द्वारा प्राप्त मतों का कुल कितना प्रतिशत, आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है। ये हो गया आपके पास आर और एस। ठीक है, इधर हो गया पी, तो पी का तो कोई चर्चा ही नहीं है। टोटल मत थे 10, टोटल मत कितना था, 10, जिसमें 1/10 मत जो है अमान्य है। 1/10 बोले तो ये हो जाएगा आपका 10 में कितना, 1। टोटल आपका जो कुल था, कुल वो 10 था, या 100 कर लीजिए। ठीक है, कुल अगर 100 था तो वैध कितना था, अवैध यानी अमान्य कितना था, 1/10 यानी 10। अब कह रहा है कि आर और एक्स के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मत के आधे हैं, तो कुल कितना मत डाला गया है, 100, तो इसका आधा यानी 50। 50 मिला के दोनों को मिला है और एस को। ठीक है, आर और एस को कुल मत जो डाले गए मत है उसका आधा मिला है, यानी 100 में से 50 मिला है, और इसमें भी बराबर मिला है, यानी आर को भी 25 मिला है और एस को भी 25 मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ, मशीन में खराबी हो गई, और खराबी का कारण एस के आधे जो मत है, एस के आधा, तो एस को कितना मिला है, 25, तो एस का आधा यानी 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा हो जाएगा 12.5 यानी 12.5। ठीक है, और अमान्य मतों के आधा,
अमान्य मत कितना है 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। ये आर को अतिरिक्त रूप में मिल गया, ये आर को अतिरिक्त रूप में मिल गया, यानी इधर 12.5 और इधर 5, तो कितना हो गया 17.5 जो है ये आर को एक्स्ट्रा मिल गया। तो आर को 25 तो मिलता ही था, अभी 17.5 भी मिल गया, यानी कितना मिल गया 42.5। 10 इतना मत हो गया आर के पास गलती के कारण, ठीक है। ये 42.5 कितना में 100 में, तो 100 में आपका 42.5 एक्स्ट्रा मिल गया, तो कितना मिल गया एक्स्ट्रा परसेंटेज में 42.5%। तो 42.5 100 में और ये 100%, यानी टोटल 42.5% मत मिल रहा है किसको, आर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी के बीच में एक चुनाव हुआ, डाले गए मत, प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया। शेष मतों में ए को 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 80% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता है। ठीक है, तो देखिए जो है आपका कुल मत 100 है, तो अमान्य कितना हो गया, अमान्य हो गया आपका 20। ठीक है, तो जो वैध मत है वैध वो कितना हो गया 80, और जो चुनाव जीत रहा है 2500 मतों से, 2500 मतों से कहिए या 10% से, कौन ए। यानी कह सकते हैं कि ए और बी मिलाकर कितना 80%, यानी 100 में 80, और जो ए और बी का अंतर है यानी ए जीतता है बी से वो कितना है 10%, यानी 10। टोटल डाले गए मत यानी 100 का 10% तो 10। बात आ रही समझ में। वैध मत कितना है 80, ये 80 किसके बीच जाएगा, ए के बीच या बी के बीच, इसी 80 में से न दोनों को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ए और बी मिलाकर कितना 80, जबकि कह रहा है कि ए जो है 10% से जीत रहा है, तो 100 का 10% मतलब कितना 10, यानी ए को 10 वोट ज्यादा आएगा बी से, तो ए और बी का अंतर 10। तो यहां से अगर सॉल्व कर दे तो 2a बराबर 90, यानी ए को कितना प्रतिशत मत आया है 45%, तो बी को कितना आएगा इसमें रख दीजिएगा तो बी का आ जाएगा 35%। तो ए को आया है 45% वैध मतों का और बी को आएगा 35%, सॉरी टोटल मतों का। ठीक है, टोटल मतों का ए को 45% और बी को 35%। अब क्या कह रहा है कि अमान्य मतों का 90% बी के पक्ष में होता है। अमान्य मत कितना है 20, 20 का 90% है, 20 का 90% कितना हो जाएगा 18। ये 18 किसको अगर मिलता बी को मिलता, तो अभी कितना मिल रहा है बी को 35, 18 और मिल जाता तो कितना हो जाता 53, यानी बी का मत हो जाता 53% और ए का मत हो जाता आपका कितना, ए का मत हो जाता आपका 45%। ए का कितना है 45%, तो इस केस में बी क्या हो जाता, बी आपका जीत जाता है। कितना परसेंट से जीत जाता, 8% से बी जो है वो जीत जाता चुनाव। ठीक है, बी जो है वो क्या होता 8% से जीत जाता। ऑप्शन नंबर ए। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ, तो उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 5456 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सूची में जो टोटल जो आपका सूची था उसमें टोटल मान लीजिए कि 100 मतदाता का लिस्ट था। ठीक है, सूची जो था वो 100 मतदाता का था। अब इसमें क्या कह रहा है कि 12% ने अपना वोट नहीं दिया, तो मतदान करने वाले कितने, मतदान करने वाले 88%।
ये परसेंटेज में है, ठीक है। अब इसमें से 84 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, 84, ठीक है। ये 84 संख्या में है, ये परसेंट में है, याद रखिएगा। तो खाली कितना हो गया, खाली हो गया आपका 84 मत, ठीक। विजेता रमाज्ञा को सूची के सभी 54% का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी सूची में जो 100 था इसका कितना मिला है, रमाज्ञा को मिला है इसका 54, ठीक है। तो इसको कितना मिला, जो श्रवण है उसको, तो श्रवण को कितना मिला होगा, 88% में से 88 मत खाली है, 88% में से 88 मत खाली है। तो पहले 88 में से 54 हटा ले, 88 में से 54 हटा ले, तो ये आपके पास 4 और ये आपके पास 3, तो 34% तो बचा ही, साथ उसमें से 84 मत आपका क्या है, खाली है, ठीक है। तो टोटल 54%, टोटल मतदान तो 88% हुआ है, इसको 54% मिल गया, तो इसको 34% मिलेगा, लेकिन उसमें से भी 84 मत क्या है, खाली है, उसमें से भी 84 मत आपका खाली है, ठीक है। तो 54% इसको मिल गया, और टोटल 88% माइनस 84 मत था, उसमें से श्रवण को कितना मिल गया, 34 माइनस 28%, 34% माइनस 84 मत, ठीक है। तो कितना से जीती, अगर पूछेंगे कि रमाज्ञा कितना से जीती, तो रमाज्ञा को आया 34%, और इसमें से माइनस कर लेंगे 34% माइनस 84 मत, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20% और प्लस का 84 मत, इतना मत से रमाज्ञा जीती है, जो कि दिया हुआ है 1456, यानी 20% प्लस 84 मत, याद रखिएगा ये किसके बराबर है, 1456 मत के बराबर है, यानी 20% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1454 माइनस 84, 1454 माइनस 84, यानी 20% बराबर हो गया आपका 0, और ये आपका 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, ये 3 और ये 1, तो यहां से आपके पास 10% आ जाएगा 6, 8, 5, ठीक है। तो 100% आ जाएगा कितना, 6850, 6850, इधर गड़बड़ हुआ, 6850, 84, किधर गड़बड़ हुआ, किधर, अच्छा ये 1454 नहीं है, 1456 है, 1456, ठीक है। 1456 में से 84 जाएगा तो 1372, 2 से काटेंगे तो इसके जगह आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो मत हो जाएगा मतदाता, वो कितना हो जाएगा, 6860, ऑप्शन नंबर डी। एक परीक्षा में 2 पेपर ए और बी थे, दोनों पेपरों में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे। हालांकि पेपर ए और पेपर बी को निर्धारित भारांक क्रमशः 2:1 में थे। रिधि पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त की और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए, उसे पेपर ए में 10 में से कितने प्राप्त हुए। तो पेपर है ए और बी, दोनों का मैक्सिमम मार्क्स जो है 10 है, लेकिन वेटेज जो है पेपर ए का 2 और पेपर बी का वेटेज 1 है, ठीक है। रिद्धि को जो है पेपर बी में 10 में से 8 अंक मिले, यानी 80% पेपर बी में मिले, और टोटल जो है उसको कितना मिला, 70% मिला। और टोटल कहें तो अगर 3 में ये 70% मिला है, तो एक में 80% मिला है, तो हम टोटल अगर 70 मान लें, तो 2 ये जो आपका ए में है, बी में अगर 80 आया है, तो ए में क्या होगा, ये आपका 70 से कम आएगा, यानी टोटल एवरेज से 2 चीज है, ठीक है। एवरेज के रूप में इसको समझिए कि 2 चीज है,
एक चीज में 80 आ रहा है और ओवर और जो है उसका 70 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे चीज में 70 से कम आएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि 70 से कम होगा। ठीक है, कितना कम है? तो 10, ये 10 ज्यादा है ना, तो इसमें से ये 10 कम होगा, और ये एक ही है, और ये बांटना कितना को है? 2 को है, तो 2 को बांट दे। यानी पेपर एक में उसको कितना परसेंट अंक मिला है? पेपर ए में उसको 65% अंक मिला है। पेपर ए का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 10। 10 का 65% कितना हो जाएगा? 10 का 65%, जो 65% है वो 6.5 हो जाएगा। बात आ रही समझ? ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में तो दूसरा तरीका है वेटेज। वेटेज लगा लीजिए आप, ये जो आपका है एलिगेशन से बताया है। दूसरा आप क्या करो, वेटेज लगा लो। वेटेज कैसे लगा लेते हैं? मान लीजिए ये आपका 80 है, ये मान लीजिए आपका x। ठीक है, ये आपका 80 है, ये आपका x है, तो इधर हो गया 2 गुना x प्लस 1 गुना 80, टोटल कितना का? तो 3 का, और यही किसके बराबर होगा? 70 के बराबर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 80 बराबर 210, 70 गुना 3, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 130, यानी x बराबर 65। ये परसेंटेज था, तो 65%, यानी 10 का 65% 6.5। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 4% अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 64% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 64% डाला ही गया। ठीक है, 64% मत डाला गया। शुरुआत में मत नहीं पता है, मान लीजिए शुरू में मत x था, इसका 64% जो है डाला गया है, तो x का 64%, इसमें से भी 4% अवैध घोषित कर दिया, तो 4% निकाल दे तो कितना बचेगा? 96%। अब इसमें से एक उम्मीदवार को 64% मिला है, जो कि कितना के बराबर है? 12,288। ये वैध मत का फिर से 64% निकालेंगे तो यही आएगा 12,288। 12,288। ठीक है, तो काटा पीटी कीजिए। ये किससे कटेगा? 16 से कटेगा कि 8 से काट देते हैं। 8 2 64, 8 एकम 8, 4, 8 5 40, 8 3 24, 8 6 48। 8 से कटेगा, फिर से 8 7, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, और ये 7, 8 9 72, 8 दूना 16। ठीक है, 96 दूना 192 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट गया आपका 32 बार में। ठीक है, और 4 से 25 बार में, 2 से ये 25 और 2 से ये 50। तो x बराबर हो गया 25 गुना 25 गुना 50। 25 गुना 25 625 गुना 50, यानी 0 25 25, 5 दूना 10 दो 12, 5 6 31, 31, 31,250। ऑप्शन नंबर सी। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है। भोजन और मनोरंजन पर कुल खर्च 25% किया बीमा पॉलिसी पर, बीमा पर 25, भोजन पर 26, याद रखिएगा टोटल का है, शिक्षा पर 23 और मनोरंजन पर 19। ये टोटल का है, तो टोटल कितना हो गया? 26 प्लस 25 51, 51 और 23 74, 74 और 19 कितना हो जाएगा? 93%। तो टोटल 93% खर्च हो गया, तो बचत कितना हो गया? 7%।
और यही दे रखा है कितना, 26,600 रुपये वो बैंक में जमा करता है, जो कि उसका शेष बचत है। तो 1% कितना आ जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 3 21, 7 8 56। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछता अगर टोटल की उसका सैलरी कितना है तो 100% का वैल्यू बताते, बट वो पूछ रहा है कि भोजन और मनोरंजन पे कुल मिला के। तो भोजन पर है 26 और मनोरंजन पर 19, कितना हो जाएगा 26 और 19, 45% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी 3800 गुना 45। तो 2 जीरो तो होगा ही, 38 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 90 चक 9 चक 36 जीरो 36, 45 तिहाई, 45 तिहाई हो जाएगा आपका 135, 135 और 36, 135 और 36 171। ठीक है, 1,71,000, ऑप्शन नंबर डी। दालों का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। ठीक है, तो ये एक हो गया दुकानदार और ये हो गया ग्राहक। ग्राहक को कितना मिलता है, दुकानदार के लिए कितना है। तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से 12% कम है, यानी ग्राहक को अगर 100 मिलता है तो दुकानदार को 88 लगेगा। क्रयमूल्य किसका होगा, दुकानदार का, विक्रयमूल्य ग्राहक का। तो विक्रयमूल्य से 12% कम है। अब कह रहा है कि इसमें जो है गलत वजन का प्रयोग करता है। मान लीजिए कि देना था A ग्राम, उसके बदले वो B ग्राम दे रहा है, जिसके कारण उसको 25% का फायदा होता है, यानी 100 का चीज कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। तो इन दोनों को गुना करते तो ये मिलता, तो यहाँ से A अनुपात B आपके पास आ जाएगा 100/88, इसमें से भाग हो जाएगा, और ये हो गया 125/100। तो 25 चौका 25 पचे, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार में, सॉरी 20 बार में, 20 पचे 100, ठीक है, और 4 से ये 22 बार में, 10 11 और ये 10, यानी ये आ गया 10:11, यानी A रेशियो B कितना आ गया है, 10:11। कहने का मतलब देना था उसको 11 ग्राम, दे रहा है कितना, 10 ग्राम। देना था उसको कितना, 11 ग्राम, लेकिन वो 10, पब्लिक को दे रहा है वो 11 ग्राम, दिखा रहा है 11 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है, 10 ग्राम है। तो कितना का बेईमानी कर रहा है, 1 ग्राम का, कितना पर, 10 ग्राम पर, और परसेंटेज बनने के लिए 100%, यानी 10% का वो बेईमानी कर रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। इधर वाला मतलब क्या, ग्राहक को मिला, तो ग्राहक को वो दिखा कितना रहा है, 11 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में उसको पर क्या रहा है, 10 ग्राम। कहने का मतलब वो 10 ग्राम चीज ही बेच रहा है, लेकिन ग्राहक को वो कितना के रूप में दे रहा है, 11 ग्राम के रूप में। तो वो 1 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, कितना पर, 10 ग्राम पर। तो 10% का बेईमानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 किराया पर, 32,000 शिक्षा पर, 72,000 खरीदारी पर खर्च किए गए। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 11.25% है, तो भोजन पर कितना धन खर्च किया। देखिए 20% बचाता है, बाकी खर्च करता है, यानी 80% खर्च करता है। तो जो 80% है उसमें क्या क्या हुआ देखिए, 15% भोजन पे किया, ठीक है, 15% भोजन पर, 12,800 किराया पर, 12,800 किराया पर, 32,000 शिक्षा पर, 32,000 शिक्षा पर, और खरीदारी पर 72,000, यही इसका खर्च है। 7200 है, सॉरी 7200, यानी 65% किसके बराबर हो जाएगा, 65% बराबर हो जाएगा 002, और ये 8 0 1 7 1 8 10 10 2 12 1 1, और ये हो गया आपका 3 1 4 और 1 5, यानी 65% 52,000 है। यहाँ से आप
जो है 13 से काट दीजिए, 13 5 65, 13 चौक 52, यानी 5% जो है वो किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि भोजन पर कितना खर्च हुआ, यानी 15% हुआ तो 3 से गुना कर देंगे तो 15% बराबर 4×3=12,000। भोजन पर कितना खर्च हुआ, 12,000, ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निवल कमी या निवल कमी प्रतिशत क्या है। ठीक है, और ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में है। तो दो तरीके से बताया आपको कि या तो पहले दो वृद्धि निकाल लीजिए और फिर उसमें तीसरा वृद्धि जोड़ दीजिए। कहने का मतलब 16 और 20 का वृद्धि का रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 16 + 20 + 16 गुना 20/100। ठीक है, और फिर ये जो आएगा उसमें फिर 40% की कमी कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है रेशियो से, कि 16% का चीज वृद्धि हो गया, मतलब 100 से 116 हो गया, फिर 20% की कमी यानी 100 से 80 हो गया, और 40% की कमी, सॉरी 20% की वृद्धि ही है ना, तो 100 से 120 हो गया, और 40% की कमी यानी 100 से कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ से आप टोटल एक बार में रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसको तो काट दो 5 से, ये 6 से 20 बार 20 से कट जाएगा, 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 3 बार में। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 4 से ये 4 दूना 8, 9 चौक 36, 29 बार में। 25 25 25 25, 625 का चीज कितना का हो गया, 18, 36 18, और ये 29। तो अगर ये 30 होता तो कितना हो जाता, 720, लेकिन 29 है तो 18 घटा देंगे तो 702, यानी 625 का चीज, सॉरी 36 18, 18 3 54, 540 में से 18 जाएगा तो 540 में से 18 जाएगा तो 522, यानी 625 का चीज कितना हो गया, 522 का कितना का कमी हो गया, तो 3 आपका इधर हो गया, 3 और 100, 103 की कमी हो गई, कितना में, 625 में, परसेंटेज बताने के लिए 100%। 25 से 625 25 बार में, 25 चौका 100, यानी 100, 412, 412/25, 25 8 200, तो 16, 25 16 बार में, और ये बच गया 12/25, 16.12/25%, ऑप्शन नंबर ए। एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 3% की कमी की जाती है, ताकि संख्या इतना प्राप्त की जा सके। उस संख्या का 5% क्या है। एक संख्या में क्या किए, पहले 8% की वृद्धि किए तो 108, फिर 3% की कमी किए तो 97, और ये इसलिए किए हैं कि इतना करने से हमें कितना मिलता है, 2616 मिलता है। तो संख्या x था, x का 8% वृद्धि किए तो 108/100, और 30% कमी किए तो 97/100। काटिए इसको, ये 27 से कट जाएगा, और ये 25 से, 27 से 226, 9 से काट लीजिए इसको 3 से, और ये 9 से, 9 दूना 18, 99 81, 9 एकम 9, 3 से कट जाएगा, ये 3 97 बार में, 97 से ये पूरा पूरा कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो गया, 2500। आपको इसका 5% निकालना है, यानी 2500 का 5% निकालना है, 25 25 125, ऑप्शन नंबर ए। ये अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए के मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100 रुपया उसका आय था, जिसमें से व्यय जो था उसका खर्च जो था
वो कितना था 68%। तो बचत कितना होगा 32 का। अब इसके आय में जो है 15%, 25% की वृद्धि हुई, 25 रुपया बढ़ गया इसका आय। ठीक है, तो उसके मासिक जो बचत है मासिक, उसमें 15% की वृद्धि हुई। तो 32 का 15%, 32 का 15% हो गया 15 दूना 30, 15 45, 48, यानी 4.8 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 4.8 की वृद्धि हुई बचत में। तो 25 हुआ, 25 में बचत बढ़ गया 4.8, तो बचा कितना 20.2। ये 20.2 क्या बढ़ गया, 20.2 जो है आपका खर्चा बढ़ गया। तो टोटल जो 25 रुपया बढ़ रहा है, उस 25 रुपया में 4.8 रुपया बचत हो रहा है। तो 4.8 रुपया बचत में जा रहा है, तो बच गया कितना 20.2 रुपया। यानी 20.2 रुपया कहाँ जा रहा है, तो 20.2 रुपया आपका जा रहा है खर्चा में। कह रहा है कि व्यय में कितना वृद्धि हुआ, तो 20.2 का वृद्धि हुआ व्यय में। कितना में, 68 में। पहले 68 ही था ना, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 17 चक 68, 4 से ये 25 बार में, 25 दूना 50, 0 खत्म, 5 का 5 और 25 दूना 50, 17 दूना 34, 6, 16, 17 नमा 153, कितना बच जाएगा हर था 65 ना, 65 और 153 यानी 12, 29.12/70%। ऑप्शन नंबर बी। हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 100 था आय, ये हो गया आय। व्यय जो है उसका 45% है, तो बचत कितना हो जाएगा 55%। आय में 15 की वृद्धि हो गई, ये 15 ही बटेगा अब किसमें, 15 के पश्चात उसके प्रत्येक महीने में बचत राशि समान है, यानी बचत में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। ये 15 का 15 कहाँ जा रहा है, खर्चा में। 15 का 15 खर्चा में जा रहा है, यानी 15 खर्चा बढ़ गया कितना में 45 में गुना 100%, 15 45 यानी 33.33%। वह जो है अब उसका 33.33% बढ़ गया। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। पहले ये प्रारंभिक मूल्य 1 था, 8% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस r/100, 8% की कमी हुई तो 100 माइनस r/100, 100 माइनस r/100, और यही किसके बराबर है 1 रुपया के बराबर। तो x बराबर हो गया 10,000 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10,000 बटा 10,000 माइनस r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इसमें से कुछ आम जो है ये कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रति की दर से बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ कमाता है 150 रुपए का, और टोटल जो क्रय मूल्य है उसका 1100 रुपए है। 1100 रुपए में 150 रुपए का लाभ कमाया, यानी बेचा आम कितना का 1250 रुपए का। आम बेचा कितना का 1250 रुपए का, 1100 खरीदा, 150 का लाभ हुआ, तो 1250 का बेचा। अब प्रत्येक आम कितना की दर से बेच रहा है 5 रुपए की आम से, तो 1250 में कितना आम होगा, तो 1250 बटा 5 25, 250 आम जो है उसने बेचे हैं।
जबकि खरीदा कितना था 300। 300 खरीदा है और 250 ही बेच रहा है, कहने का मतलब 50 आम जो है उसका क्या हो गया, खराब हो गया, सड़ गया है। तो 50 आम सड़ा है कितना में, 300 में। तो परसेंटेज में बदलेंगे 50/300 गुना 100%। तो ये खत्म 3 से, यानी 50/3, 50/3 यानी 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या। सेम क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए हैं। मान लीजिए सूची में जो है मतदाता कितना है, 100 है। 15% ने मत नहीं डाला, तो मत जो टोटल पड़ा वो 85। इसमें से 100 जो है ये 85% है, याद रखिएगा। और खाली छोड़ दिया कितना, खाली छोड़ दिया 100। अब जो है राम को टोटल का कितना मिला है, 69%। 100 का 69% मिल गया, यानी उसको 69% वोट मिला है। तो श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम के लिए बचा कितना है, 85 माइनस 100। इस 85 माइनस 100 में से 69% निकाल दीजिए, ये परसेंट में है। तो 69 में से 85 में से 69 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16% और ये माइनस का 100। इतना मिला है किसको, श्याम को। और राम को कितना मिला है, राम को मिला है 69। डिफरेंस कितना का होगा, राम कितना से जीत गया, तो 69 माइनस 16 माइनस 100, ये परसेंटेज में है, याद रखिएगा, ये मत है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। 53% प्लस 100 मतों से जीता है कौन, राम। और कह रहा है ये कितना है, 630 है। यानी 53% प्लस 100 मत बराबर हो जाएगा आपका 630, यानी 53% जो है वो हो जाएगा 530 के, यानी 1% हो जाएगा आपका कितना, 10 के। तो 100% कितना हो जाएगा, 1000। यानी टोटल जो मतों की संख्या थी वो कितनी थी, 1000 थी। ऑप्शन नंबर बी। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो चावल का कीमत है उसमें 100 से 125 हो गया। अब हम खपत कम करना चाहते हैं। पहले मान लीजिए 1 केजी लेते थे, अब हम 20 केजी ले रहे हैं, जिसके कारण टोटल खर्चा 40% कम हो जाए। यानी अब 100 हो रहा है, तो पहले 100 हो रहा था तो अब 40 से हो। तो हमें यहाँ से A रेशियो B पता हो जाएगा, 100/100, इससे भाग हो जाएगा, इससे इधर भाग हो जाएगा, 60/125। तो 100 से 100 ये खत्म, ये हो गया आपका 12×5=60 और 25×25 यानी 25:12। कहने का मतलब पहले अगर 25 केजी खरीदते थे तो अब कितना केजी खरीदेंगे, 12 केजी। तो कितना का कमी आ गया, 13 केजी का कमी आ गया। कितना में, 25 में, और परसेंटेज में देंगे 100%। 25 चौका 100 यानी 52% अब जो है हमें कम खरीदना पड़ेगा चावल। ऑप्शन नंबर ए। शिव का मासिक वेतन जो है, शिव का मासिक वेतन 75,000 है। वो घरेलू सामान पर 12,000, LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और अन्य खर्च के लिए 10,000 रखता है। उसकी बचत 21,000 प्रति माह है। शेष राशि वह अनाथालय को दान कर देता है। उसकी आय का प्रतिशत जो वह दान करता है। देखिए 12,000 सबको निकालिए, 12,000 प्लस में 14,000 म्यूचुअल फंड, शिक्षा पर 15,000, अन्य खर्च पर 10,000 और बचत है 21,000। तो कितना हो गया, 21, 10, 31 और 15, 46, 14, 60 और 12, 72,000 जो है वो
खर्च कर रहा है, बचत खर्च सब लेकर 72,000 है और इनकम उसका 75,000 है। तो जो बच गया जो दान के लिए वो कितना बच गया, 3,000 रुपया वो दान करता है। तो 3,000 वो दान करता है कितना में, 75,000 में। परसेंटेज बदलने के लिए 3,000 बट्टा 75,000 गुना 100%। 3,000 से ये कर जाएगा 25 बार में, 25 से 75 और 25 से ये 4 बार में। तो 4% जो है वो अपना आय का क्या करता है, दान करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 3,000 दान करता है कितना में, 75,000 में, यानी वो 4% अपनी आय का दान करता है। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। वो अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि करता है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक तक बताइए। देखिए, आय व्यय बचत, आय है 100 तो बचत कितना, वेतन खर्च कितना कर रहा है 60%, तो बचत हो गया 40%। अब 30% और 60% की दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि निकाल लेते हैं। 30 + 60 + 30 गुना 60/100, यही होगा रिजल्टेंट। 30 और 60% का रिजल्टेंट वृद्धि क्या हो जाएगा, 30 + 60 + 30 गुना 60/100। तो ये 90, 1 0 से 1 0 खत्म और 18, 118% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 118% निकालेंगे तो 118, और 118 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 218, सॉरी 108 हो जाएगा ना। ये 90 + 18 108, तो 208 हो गया। नया वेतन है ये, नया वेतन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बचत जो है 250% बढ़ जाता है, यानी 40 का 250% बढ़ा देंगे, यानी 40 का 350% हो जाएगा। 40 का अगर 250% आप निकालोगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 25 का 100 बढ़ जाएगा। 100 बढ़ गया यानी कितना हो गया, 140 हो गया। तो व्यय कह रहा है कि कितना बढ़ेगा। अब व्यय जो है नए निर्वाह बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो गया निर्वाह, 208 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 68। अब नया व्यय जो है 68 है, तो पूछ रहा है 68 जो है नए वेतन का यानी 208 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो ये कट जाएगा 4 से 5 और ये 2 बार में, 4 से ये 17 बार में, यानी 1700/52, या इसको और कर दीजिए, 13 से ये कर जाएगा, 13 चौका 52 और 25 चौका 100, तो 25 सत्ते 175, 17 और 25 और 17 42, 425/13, 13 3 40, 3 और 25, तो 13 दूना 26, 9, 13 सत्ते 91, लगभग 7 हो जाएगा, तो 32.7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक संख्या में के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराबी होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्स मास्क बनाता था कंपनी 18 में, 19 में 30% की वृद्धि हो गई, यानी 130/100। 2020 में 15% का गिरावट हो गया, यानी 85/100। 2021 में मशीनरी खराबी के कारण इसके निर्माण में 40%, अच्छा 15% वृद्धि ही है, तो 15% वृद्धि है तो 115/100। और 2021 में जो है मशीन खराब हो गया जिसके कारण 40% की गिरावट हो गई, तो 60/100, और यही हो जाता है टोटल कितना, 1,79,400। चलिए काटापीटी किया जाए, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 से 1 0, इधर का 0 खत्म, 13 से इसको काट देते हैं,
13 एकम 13 और 4 13 39, 10 13 अट्ठे 104, ठीक है। उसके बाद 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 18 2300 बार में, 23 से ये कट जाएगा 100 बार में, 23 पचे 115 और 5 से ये कट गया 20 बार में, यानी x का मान इधर हो गया कितना 2000 और गुना 100, तो 2000 गुना 100 यानी 2 लाख। तो 2000 शुरू में जो है ये कितना मास्क का निर्माण करता था 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी। 2020 वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ p q से बड़ा है। माना कि x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 में 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो x जो है, मान लीजिए कि a की जनसंख्या जो है आपका a है और b की जनसंख्या जो है b है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वही दे रखा है a/b। अब क्या हुआ, a में p% की कमी हुई और b में q% की कमी हुई। तो a में p% की कमी तो a इंटू 100 माइनस p/100 हो जाएगा, और q में b में q% की कमी हुई तो b इंटू 100 माइनस q/100 हो जाएगा। अगर नया रेशियो बात करें तो ये रेशियो हो जाएगा 100 से 100 खत्म, यानी a/b इंटू 100 माइनस p/100 माइनस q, ये नया रेशियो है। पुराना रेशियो कितना था a/b। अभी कहेंगे कितना कमी हुआ, तो पहले था a/b, अब हो गया कितना, तो a/b इंटू 100 माइनस p/100 माइनस q, तो इतना कमी हो गया। कितना में, a/b में, परसेंटेज में के लिए 100%, ठीक है। तो a/b कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, a/b कॉमन होके कैंसिल, तो यहाँ 1, यहाँ 100 माइनस p/100 माइनस q और गुना का हो गया आपका कितना 100। तो इसको सॉल्व कर दे तो 100 माइनस q माइनस 100 माइनस माइनस प्लस p। देखिए बड़ा कौन है आपका, p जो है यहाँ q से बड़ा है, याद रखिएगा, तो p पहले आएगा बटा 100 माइनस q इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया p माइनस q बटा 100 माइनस q इंटू 100, ये आपका प्रतिशत कमी हो गया, p माइनस q इंटू 100 बटा 100 माइनस q, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन थे, और चूंकि एसएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव होता है तो टाइम टेकिंग समझाने में लगता है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। पिनाकल बुक का जो सॉल्यूशन है ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।